न्यूज 24 पर शाम 6 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। शुरुआत करेंगे दो सियासी खबरों के साथ। जी हां, बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी ने लेडीज स्पेशल चाय चौपाल आज लगाई है। कुछ ही देर में मोदी देश की आधी आबादी से मुखातिब होंगे, बल्कि हो गए हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। देखिए मोदी इस समय क्या बात कर रहे हैं चाय पर चर्चा के दौरान। बहनों के साथ देश भर से बातचीत करने का अवसर मिला है। एक छोटा सा विषय और मैं कहना चाहता हूं। चुनाव घोषित हो चुके हैं। अगर एक बार देश की महिलाएं ठान लें कि भारत का भाग्य हम निर्धारित करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं हिंदुस्तान की कोई वोट बैंक काम कर सकती है। सारी वोट बैंक अपने आप खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत महिलाओं में है। एक छोटा सा काम हर कोई करे, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से करें। कल 9 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ने एक दिन पूरे देश में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रावधान रखा है। इन 9 मार्च का उपयोग हम सब करें। और अब तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम भी और 10, 12, 15 लोगों को कहें कि भाई ये लास्ट चांस है, इसको हम जाने न दें, क्योंकि भारत के भाग्य के निर्माण में चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। और चुनाव प्रक्रिया में बहनों की भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिकाएं जितनी व्यापक होगी, जितनी असरकारक होगी, उतना ही आगे का रास्ता ज़्यादा अनुकूल होगा। और इसलिए मैं आज इस माध्यम से सबसे आग्रह करता हूं कि अवश्य ही 9 मार्च का उपयोग मतदाता जागृति के लिए, मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक रूप में हो। उसमें भी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में रहें। आज भी वोटर संख्या में बहुत स्थान ऐसे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोटर रजिस्ट्रेशन कम है। 2%, 3% भी मार्जिन, वो भी तो मिटना चाहिए। उसके लिए जागृति ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसको हमने करना चाहिए। आज मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, महिलाओं से सुनना है, उनके सवाल मुझे समझने हैं। मेरे पास कुछ जानकारी होगी तो मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं एंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सवालों का सिलसिला शुरू करें। चलिए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं और इलाहाबाद चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुटी हुई है, बहुत इंतज़ार किया है उन्होंने मिस्टर मोदी का, और अब मोदी जी उनके सवालों का जवाब देंगे। पहले हम चलते हैं इलाहाबाद। मोदी जी नमस्कार। मैं प्रयाग की सभी महिलाओं की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने कई बार महिलाओं को होम मेकर से आगे निकल के नेशन बिल्डर बनने के लिए कहा है कि वो नेशन मेकर बने। ये किस प्रकार संभव है? आप प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। शुरुआत इस बात से हो कि इतनी बड़ी संख्या में भाई पुरुष देख रहे हैं, उसकी जगह पे आज तो कम से कम महिलाएं दिखाई दे। कैमरा के सामने सारे पुरुष वर्ग ने कब्जा कर लिया है। यही मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि होम मेकर से नेशन मेकर हमारी नारी शक्ति कैसे बने।
वैसे आज जो नारी की भूमिका है उसमें भी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हो ही रहा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिस माँ ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने ऐसी सक्षम हमारी बेटियों को जन्म दिया, साहस करने के लिए अवसर दिया, उन माताओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बड़ा संकट मैं हमेशा अनुभव करता हूं वो है भेदभाव। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी है नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी, ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। जन्म लेने का स्वातंत्र आज नहीं है। आज हम सेक्स रेशियो देखें तो कितनी पीड़ा होती है। उसको जन्म लेने का स्वातंत्र हो, उसको शिक्षा पाने का स्वातंत्र हो, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसको पाने का स्वातंत्र हो, शादी कब करनी उसका निर्णय करने का उसको स्वातंत्र होना चाहिए, परिवार कब बनाना उसका स्वातंत्र उसको मिलना चाहिए, परिवार कितना बड़ा बनाना, 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, नहीं चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको कैरियर तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर चीज अगर उसकी किसी और पर डिपेंडेंट होगी तो वो परिणाम हम चाहते हो नहीं मिलेगा। और इसलिए भेदभाव से मुक्ति कैसे मिले, और मैंने जैसे कहा फ्रीडम ऑफ बर्थ, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ऐसी अनेक बातें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एंकर कोई नेक्स्ट प्लेस। चलिए अब हम अगले सवाल के लिए चलते हैं। रांची से हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, वो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी एंथुसियास्टिक लग रहे हैं सवाल पूछने के लिए। चलते हैं रांची। नमस्कार मोदी जी। नमस्ते जी। मैं आपके पिछले सवाल से इस सवाल को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि एजुकेशन और लिटरेसी जो है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 2 बहुत अहम पहलू हैं। और अब जहाँ इवन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग अभी भी 20% पुरुष से लिटरेसी के लेवल में हम अभी भी पीछे हैं, और झारखंड जैसा एक राज्य में इसका और भी ज़्यादा प्रभाव है। तो इस पे क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं? इस पे हम लोग कुछ और क्या कोई चर्चा कर सकते हैं, या इस पे हम कोई विशेष ध्यान दे सकते हैं क्या? आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा है और आपकी चिंता से मैं 100% सहमत हूँ। महात्मा गांधी कहा करते थे
बेटा पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, 2 परिवार शिक्षित होते हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर नारी शिक्षित है तो न सिर्फ 2 परिवार, 2 पीढ़ी शिक्षित होती है। इतना इसका असर होता है और इसलिए विमेन एजुकेशन पर हमने बहुत ही बल देना होगा। मैं जब नया गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में हमारी हालत बड़ी खराब थी, बहुत पीड़ादायक थी। पहले ही वर्ष से हमने मन में ठान ली कि हम कुछ करेंगे। इतने साल हो गए, 10-12 साल हो गए मुझे, हर वर्ष 13, 14, 15 जून, जबकि मेरे यहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री होता है, घर के बाहर निकलना मुश्किल होता है, मैं उन गांवों में जाता हूं जहां एजुकेशन कम है। सारे मेरे मिनिस्टर्स भी जाते हैं, सारे आईएएस आईपीएस अफसर भी जाते हैं, करीब हमारे 1000 लोगों की मेन टीम हम गांवों में जाते हैं। 3 दिन हम गांव में रहते हैं और मैं गांव जाकर के कहता हूं कि मैं आज भिक्षा मांगने आया हूं और भिक्षा में आप मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने का वचन दीजिए और मुझे आपकी बेटी सुपुर्द करो, मैं उसको स्कूल ले जाऊंगा। ये मैं लगातार कर रहा हूं पिछले 12 साल से। हमने इसको मिशन मोड पे करना पड़ेगा। एक बार मेरे साथ बड़ा विचित्र अनुभव आया। मैं द्वारिका के पास के गांव में गया था, तो सब महिलाएं आई थी, मैं बच्ची को शिक्षा में पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा था। तो मैंने पूछा आप में से शिक्षित महिलाएं कितनी हैं, तो कई लोगों ने मुंडी नीचे कर दी, लेकिन 80-90 साल की 2-3 महिलाएं थी जिन्होंने हाथ ऊपर किया, हम पढ़ी लिखी हैं। मैंने कहा आप पढ़ी लिखी हैं और आपकी बहू अनपढ़ है, ऐसा क्यों? 40-45 साल की आपकी बहू अनपढ़ है और आप पढ़ी लिखी है। तो उन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उसने कहा कि मेरा जो मायका है वो गायकवाड़ स्टेट का था और हमारे यहाँ उस समय गायकवाड़ का जब राज था तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन कंपलसरी, ठीक है, और अगर हमारे पिताजी नहीं पढ़ाते थे तो 1 पैसा दंड होता था। और इसलिए बोले हम 80-90 वाले हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी बहुएं जो हैं वो आजादी के बाद पैदा हुई है, वो अनपढ़ है। तो हमें जितना बल देना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी, जब मैं गुजरात में मेरा अपना अनुभव शेयर करता हूँ, मैंने देखा कि भाई बच्चियां 3री-4री कक्षा में आके स्कूल छोड़ क्यों देती है, पढ़ना छोड़ क्यों देती है। ध्यान में आया कि बेटी 3-4 साल की उम्र 3री-4री कक्षा में आती थी, काफी पुरुष जैसा नहीं होता उसका, बड़ी समझदार और तेज होती है, उसको समस्याएं समझ आती थी। ध्यान में आया कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होने के कारण वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें, और मैंने तो गुजरात में एक बड़ा अभियान चलाया टॉयलेट बनाने का स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग, उसका हमें परिणाम भी मिला। और इसलिए एजुकेशन में दूसरा, एजुकेशन में भी हमने और भी अवसर देने चाहिए। सिर्फ उसको लिखना पढ़ना आ जाए इतना इनफ नहीं है, उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। शायद रिसर्च के फील्ड में अगर महिलाएं एंट्री करें, यहाँ है, रिसर्च के फील्ड में महिलाएं एंट्री करें, अद्भुत परिणाम दे सकती है। वो इतना फोकस और इतने फोकस एक्टिविटी करने की उनकी आदत होती है, एक नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकती है। यानी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, लिटरेसी नहीं, और भी बहुत चीजों पर। देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी बीजेपी के हेडक्वार्टर से देश भर की महिलाओं से बात कर रहे हैं। आज दिल्ली में 81 जगह पर ये चाय की चौपाल इस तरह लगाई गई है, लेकिन देश में बाकी जगह की बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो इस समय दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही हैं जहां ऐसा लगता है ज्यादा दिलचस्पी ली नहीं जा रही है। मुंबई की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं। संकेत पाठक अंधेरी ईस्ट में है।
संकेत, ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे ज्यादा उत्साह नहीं है इस नमो चाय चौपाल को लेकर। ये भी हम महिलाओं को जोड़ेंगे नहीं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। अगर अंधेरी ईस्ट के इस नमो चाय की चर्चा की बात करूं तो यहाँ पर पूरा माहौल जो है वो एक तरह से शांत दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ नहीं पहुंचे। आपको सीधे मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये कार्यक्रम इस वक्त यहाँ पर फ्लॉप दिखाई दे रहा है। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जिन 6 लोकेशन से इंटरेक्ट करने वाले हैं महिलाओं से, उनमें से एक मुंबई की इस जगह को चुना गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि गिनती की 4 या 6 महिलाएं सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी की कुर्सियां जो है वो खाली हैं। यानी कुल मिलाकर अगर मुंबई की बात करूं तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वो फिलहाल फ्लॉप दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जो कुर्सियां हैं वो खाली हैं। कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से तामझाम करके इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की बात कही जा रही थी, वैसा फिलहाल यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल संकेत, आपके पास लौटेंगे। जैसे संकेत बता रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो इस नमो चाय चौपाल को लेकर ज्यादा दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन फौरन लौटेंगे इसी खबर पर। देखते रहिए न्यूज़ 24 और हिंदुस्तानी का चैनल। तो एक बार फिर से आपको नमो चाय चौपाल में ले चलते हैं, जहां नरेंद्र मोदी देश भर में महिलाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। सिक्किम के साथ तो 1600 विमेन पुलिस अगर गुजरात में आती है, 2 साल रह करके वापस जाती है। आप देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म के लिए, एट द सेम टाइम पुलिस के मोरल को हाई करने के इस पुराने प्रयोगों का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। खैर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के मित्रों ने मुझे अभी तक उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है कि हम इन सारे विषयों को अगर योजना तरीके से करें, कानून है, लेकिन कानून से भी बढ़कर बात होती है नीयत की। अगर नीयत है तो स्थितियों को लिए, और स्पीडी जस्टिस जब होगा ना तो थोड़ा भय पैदा होगा। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए आपका शहर आपकी खबर।